कुछ नहीं, आपको पागलपनी की हद तक मेहनत करना होगा, 3 वर्ष जीवन बदल जाएगा। मैंने यही सीखा है भाई, अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो जीवन में मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। यार उम्मीद हम किसी और से लगाते ही नहीं है ना, उम्मीद हम एक शख्स से लगाते हैं कि इस दुनिया में कोई रहे ना रहे, वो इंसान अगर हमारे साथ खड़ा है ना तो हमारे जहन में ताकत हम महसूस करते हैं कि हम लड़ लेंगे यार, हम सबसे लड़ लेंगे। लेकिन जब वो इंसान अपने कदम पीछे हटाता है ना तो इंसान टूट जाता है। हाँ। और उसके इतने टुकड़े होते हैं कि उसको जब समेटा भी जाता है ना तो वो तकलीफ उसके मन में रह जाती है। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। बाहर में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। ये जो आपका फोन है ना बेटा, इसको आप हमेशा साइलेंट मोड पे रखते हो। घर पे भी अपने फोन को आप हमेशा साइलेंट मोड पे रखते हो, क्योंकि आपको लगता है यार इतने दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, बार बार बजता रहता है, इसको साइलेंट पे कर दें। और जीवन में एक दिन ऐसा आ जाता है ना कि फोन रिंगिंग मोड पे है और बार बार निकाल के देख रहे हो क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या, अरे किसी का कॉल नहीं आया यार। जहां एक समय होता है कि फोन पे पड़ी है 10 मिस्ड कॉल, 40 अनरीड मैसेजेस, फिर आता है जीवन, ये देखो ना अभी देख लो 0 मिस्ड कॉल्स, 1 अनरीड मैसेज है फ्रॉम लेंसकार्ट, खत्म। ये एक दिन ये सब लोग जीवन में अपने रास्ते पे आगे निकल जाएंगे और जरूरी भी है, आपको खुद का ही कंपेनियन बनना है लास्ट में। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता। तो 2 चीज बहुत मुश्किल होता है। हालात ही हैं जो चुप करा देते हैं इंसान को, वरना बोलना तो सबको आता है, जवाब सबके पास होते हैं, लेकिन बस वो बोलना नहीं चाहते। अपने आप से क्या कहना, रोज कहना है कोशिश पूरी करूंगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए फिर इसी रात। और सब कुछ तो कभी भी किसी को नहीं समझाना है, कुछ पत्ते बचा करके रखने, सारे पत्ते नहीं खोल देने हैं, चाहे आपके पेरेंट्स ही हो। सही टाइम आने पे सही बात बोली जाती है, तो सब कुछ ही जाकर के आप बोलने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हमें, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। मैं भी अपने घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे देखो बड़ा चला है छोटा बेटा मतलब घर का लाडला, घर का दुलारा। छोटे बेटे की तो मौज ही मौज है, कोई मौज नहीं है भाई। छोटा भाई मतलब बिना तनख्वाह का नौकर। दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। समझ में जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा। स्ट्रगल में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि खुजली आपको हुई है, आप ही को मिटानी पड़ेगी। आप जो आप हैं वो आपने बनना चाहा था, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं तो आप तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने चाहा था ये बनना। सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं, तो ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो जी। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। मैंने कहा कि क्या कहा, आसमान ऊंचा है, उतार के रख दो धरती पर, अगर नहीं रख सकते तो सपने रख दो अर्थी पर। जुनून नहीं अगर तुम में, जुनून नहीं अगर तुम में, तो सारा दोस्त तुम्हारा है। अब भी जाग जाओ बच्चे, क्यों बिना लड़े तू हारा है। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन
ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते। आपके सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारे और सबसे इनोसेंट दोस्त होते हैं, वो आपको स्कूल के अंदर ही मिलते हैं, और स्कूल की दोस्ती तो सबसे ज्यादा प्योर होती है। इसके बाद जाओगे कॉलेज में, और कॉलेज में बच्चा नहीं जाता, कॉलेज में जाते हैं लड़के लड़कियां। राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। नोट की पेटी और घर में बेटी, ये नसीब वालों को ही मिलती है। तहजीब देखते हैं अक्सर गरीब के घर, दुपट्टा फटा ही सही लेकिन रहता सर पर है। हमें नाज है भारत की उस संस्कृति पर जहां एक छोटी सी लड़की गुड़िया भी खरीदती है तो उसके लिए जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीजों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज्यादा कर लिया जितना करने की जरूरत नहीं थी। जो रिश्ता जितना मजबूती से था टूटेगा तो उतना तबाही मचाएगा। जिस दिन खूबसूरत कांच टूटता है धारदार हथियार बन जाता है। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो 2 ही लाती। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ना हो। मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मौत के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल एक। अब माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ, वो कहाँ हार मानती। दिन के ट्रांसफॉर्मेशन पे लग जाओ सर। 90 दिन के लिए मैं कहता हूँ गायब हो जाओ, या 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। दुनिया को लगे मर गया है, खत्म हो गया इसका खेल, अब बचा नहीं है। पता नहीं कहाँ घूम रहता, किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, किसी से व्हाट्सएप नहीं करता, किसी से चैट नहीं करता, सोशल मीडिया यूज नहीं करता। बदलना पड़ेगा सर अपने आप, बड़ा पैसा कमाने के लिए ना खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। कितने लोगों को आपने देखा है जिस इंसान ने जीवन में कुछ बड़ा किया है, आप उसकी उठा के हिस्ट्री खोलना और देखना उसने क्या क्या सहा है। तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मैंने उसे हंसकर खो दिया जिसे रो रो कर मांगा था। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था कि बर्बादियां हैं जीवन में, पर ठीक है कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया कि ठीक है जैसी जिंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, ना तुम उम्मीद करना, और हम किसी तरह से मैनेज करके जिंदगी गुजार लेंगे। ये है इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो तकलीफ का पार्ट होता है, चाहे आप लाखों लोगों की भीड़ में मौजूद हो, वो होता है ना सुने जाना। अगर आज मेरे साथ हजारों लोगों की भीड़ है और मुझे पता है कि मेरी बात कोई सुनने वाला है नहीं, तो मैं तन्हा हूँ, मैं अकेली हूँ। तन्हाई वो नहीं होती है जो आप अकेले कमरे में बैठ के अंधेरा करके अपने आप के साथ महसूस करते हैं। तन्हाई ना सुने जाना होता है कि आपको पता है कि एक हुजूम तो चल रहा है मेरे साथ, लेकिन इसमें मेरा कोई नहीं है। वो चीज जो होती है वो तकलीफ देती है। बाप के पास पैसे नहीं होता है, वरना बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। तो आजकल ना ज्यादातर साफ दिल और इमोशनल लोगों को अकेले रहना पसंद आने लगा है। बहुत ही कम दोस्त या शायद ही कोई बहुत ही क्लोज, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और बदकिस्मती से आज की ये दुनिया भरोसे के लायक तो नहीं है। इसलिए फिर कई बार गिरने के बाद अब उन्हें समझ में आया है कि गलत लोगों के साथ रहने से अकेले रह लेना ज्यादा बेहतर है। भरोसा और दिल दोनों बचे रहते हैं। हमेशा हारी हुई बाजी खेला, क्योंकि
हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो। अपनी शर्तों पे जीऊंगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। जो गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज्यादा जाती हो। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी। कभी किसी से फालतू में उलझो मत। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरूरत से ज्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। जिन लोगों के साथ में कुछ गलत होता है, जैसे आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुप बैठे हो, तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है। तो मैंने क्या कहा है अपने कई सेशंस में, यू नीड टू बी एज पावरफुल एज पॉसिबल, एज पावरफुल एज यू कैन, नॉट टू डोमिनेट अदर्स बट टू डिफेंड योरसेल्फ।